माय डियर स्टूडेंट्स, अजीत मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज हम लोग रसायन विज्ञान के तहत एक नया अनुच्छेद शुरू करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक उपचयन एवं अपचयन, ऑक्सीकरण एवं अवकरण इसका दूसरा नाम है। अंग्रेजी में इसको ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन कहा जाता है। तो आज हम लोग सीखेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में। लेकिन इससे पूर्व यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाले क्लासेस का नोटिफिकेशन भी आपको मिले यदि आपने बेल आइकन दबा दिया हो। कभी कभी विषय को कंटिन्यू करने में असुविधा हो जाती है और जिसके कारण 1-2 दिन का विलंब हो गया है। इसका कारण इलेक्ट्रिसिटी है, मौसम है, जिसका प्रभाव हम सब पर पड़ता है। क्योंकि हम लोग प्रकृति से जुड़े हुए हैं और प्राकृतिक वातावरण में ही हमें रहना है, तो कभी गर्मी, कभी बिजली का नहीं रहना, ये सब कुछ कारण हो जा रहे हैं, जिनके कारण विषय को समयानुसार मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया हूं। इसके लिए हमें खेद है। तो आइए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में हम सीखें। ऑक्सीकरण और अवकरण ये क्या चीज है? रासायनिक अभिक्रिया के बारे में आप जानते हैं, तो ये भी रासायनिक अभिक्रिया का ही एक टाइप है, प्रकार है। जो अभिक्रिया ऑक्सीजन के कारण होती है वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का संयोग होता है उसे ऑक्सीकरण कहते हैं, और जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हटता है, यानी ऑक्सीजन का वियोग होता है, उसे अवकरण कहते हैं। तो इसको विस्तार से जानेंगे हम। ऑक्सीजन का संयोग, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। इसके कुछ उदाहरण आप देख लेंगे। पहले हम ऑक्सीडेशन के बारे में जानेंगे, तब रिडक्शन के बारे में जानेंगे। पहला अपना चिर परिचित उदाहरण हम लेते हैं मैग्नीशियम, क्योंकि पाठ्य पुस्तक का पहला एग्जाम्पल वहीं से स्टार्ट है कि मैग्नीशियम के फीते को हवा में जलाने पर क्या होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। यदि इसको वैलेंस कर दिया जाए तो यहाँ पर O2 है, यहाँ पर O2 करने के लिए यहाँ 2 जोड़ना होगा। अब इसके कारण 2 Mg हो गया, तो यहाँ भी 2 Mg। अब यहाँ ये बैलेंस इक्वेशन हो गया। हमेशा बैलेंस इक्वेशन ही लिखना चाहिए। अब देखें कि ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है। इसको आप एडिशन रिएक्शन में भी देखे हैं, संयोजन अभिक्रिया के अंतर्गत भी ये उदाहरण आया है। और यही उदाहरण देखिए अभी हम ऑक्सीडेशन के अंतर्गत लिख रहे हैं। मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है और तब मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। यहां पर मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो गया Mg का ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन को उपचयन या ऑक्सीकरण दोनों कहा जाता है। तो मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन का संयोग हुआ तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, अर्थात जिस तत्व के साथ ऑक्सीजन जुट जाए उसी तत्व का ऑक्सीकरण होता है, उपचयन होता है या ऑक्सीडेशन होता है। कुछ और उदाहरण देखते हैं। कार्बन ऑक्सीजन से संयोग करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। यहां पर कार्बन ऑक्सीजन से संयोग करके CO2 बनाया तो कार्बन का उपचयन हुआ। और उदाहरण भी आपके समक्ष आएंगे, जैसे
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये मिल करके जल की रचना करते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं। बैलेंस इक्वेशन कर लेते हैं। अब देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों मिलकर के H2O बनाते हैं। तो हाइड्रोजन के साथ जुट रहा है ऑक्सीजन, जिस तत्व के साथ जुट रहा है उसी तत्व का ऑक्सीडेशन हुआ, H2 का ऑक्सीडेशन हुआ। तो यह एक डिफिनीशन है कि ऑक्सीजन के साथ संयोग को हम ऑक्सीकरण कहते हैं। यह साधारण सी परिभाषा है कि ऑक्सीजन के संयोग को ऑक्सीकरण कहते हैं। कुछ और उदाहरण आपके समक्ष। सल्फर और इसका ऑक्सीजन से संयोग हो तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। यहां पर सल्फर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, एस का ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण भी इसको कहते हैं। तीनों नाम आप याद रखिएगा। सोडियम धातु ऑक्सीजन से रिएक्शन करके और ये सोडियम ऑक्साइड बनाता है। यहां पर सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। जिस धातु के साथ ऑक्सीजन जुट जाए उसका ऑक्सीडेशन हुआ, उसी धातु का ऑक्सीडेशन हुआ। केवल ऑक्सीजन के संयोग को ही ऑक्सीडेशन नहीं कहा जाता है, दूसरे तरह से भी ऑक्सीडेशन को डिफाइन किया जाता है। हाइड्रोजन जब किसी तत्व से, किसी यौगिक से हट जाए या हाइड्रोजन के अनुपात में कमी हो जाती है तो उसे भी ऑक्सीकरण या उपचयन कहा जाता है। कुछ इस प्रकार के भी उदाहरण आप देख लें जिनमें हाइड्रोजन हटता है या हाइड्रोजन में कमी होती है। H2S हाइड्रोजन सल्फाइड जब क्लोरीन से रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है और सल्फर अलग हो जाता है। तो यहां पर हाइड्रोजन सल्फाइड में हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं और यहां पर हाइड्रोजन क्लोराइड में हाइड्रोजन का 1 परमाणु है। तो यहां देखते हैं कि हाइड्रोजन सल्फाइड का 1 हाइड्रोजन यहां कम हो रहा है, अर्थात हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन हट रहा है तो इस यौगिक से हाइड्रोजन हट रहा है तो इसी का ऑक्सीडेशन हुआ। हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीकरण हो रहा है। जिस यौगिक से हाइड्रोजन हटे या हाइड्रोजन के अनुपात में कमी हो जाए, हाइड्रोजन की संख्या में कमी हो जाए, उस यौगिक का ऑक्सीडेशन होगा। हम कहीं ऑक्सीकरण लिख रहे हैं, कहीं उपचयन लिख रहे हैं, कहीं ऑक्सीडेशन लिख रहे हैं, इसलिए कि आप तीनों नाम को जान जाएं, तीनों एक ही चीज है। दूसरा उदाहरण देखिए, यहां अमोनिया NH3 अमोनिया। अमोनिया जब ऑक्सीजन से संयोग करता है तो नाइट्रोजन बनता है और जल बनता है। यहां अमोनिया से हाइड्रोजन हट गया है, अमोनिया से सीधे हाइड्रोजन हट गया है तो यहां अमोनिया का उपचयन हुआ, अमोनिया का ऑक्सीडेशन हुआ। इस उदाहरण में मैग्नीज डाइऑक्साइड हाइड्रोजन क्लोराइड से रिएक्शन करता है तो मैग्नीज डाइऑक्साइड हाइड्रोजन क्लोराइड से अभिक्रिया करके मैग्नीज डाइक्लोराइड जल और क्लोरीन बनाता है। यहां हाइड्रोजन HCl से हट गया, HCl से 1 हाइड्रोजन हट गया और क्लोरीन के रूप में बदल गया। तो हाइड्रोजन का हटना, जिस तत्व से हाइड्रोजन हटा, जिस यौगिक से हाइड्रोजन हटा, उसका ऑक्सीडेशन हुआ। तो इन 3 उदाहरणों में हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन के अनुपात में कमी हो रही है या यौगिक से हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो इसको भी ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो ऑक्सीडेशन को आपकी पाठ्य पुस्तक के अनुसार 2 तरह से डिफाइन किया गया है। यहां देख लेते हैं। उपचयन या ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी तत्व के साथ ऑक्सीजन का संयोग होता है या ऑक्सीजन की वृद्धि होती है
अथवा हाइड्रोजन की कमी होती है या हाइड्रोजन का ह्रास होता है। गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ये सीधी सी बात आप याद रखेंगे। कुछ उदाहरण जो बताए गए हैं इसको देखना है। एनसीईआरटी बुक में कुछ एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे, उनको भी आपको देख लेना है। एनसीईआरटी बुक को हमेशा पढ़ते रहना है, थ्रूली उसको पढ़ना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो होते हैं वो उसी बुक के अंदर से ही लिए जाते हैं। आपको ऑब्जेक्टिव की तैयारी सबसे अधिक करनी है, इसलिए एनसीईआरटी बुक को मत छोड़िएगा। अब ऑक्सीकरण के बाद हम अवकरण की ओर चलते हैं और देखते हैं कि अवकरण क्या चीज है। यदि आप ऑक्सीकरण समझ गए तो अवकरण भी समझ गए। ठीक इसके अपोजिट, इसका विपरीत, इसका विलोम, ऑक्सीजन का संयोग ऑक्सीकरण है तो ऑक्सीजन का वियोग अवकरण होगा। ऑक्सीजन के अनुपात में वृद्धि यदि ऑक्सीकरण है तो ऑक्सीजन के अनुपात में कमी अवकरण। और हाइड्रोजन का वियोग ऑक्सीकरण है, हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीकरण है तो हाइड्रोजन का जुटना अवकरण होगा। बस इतना ही अंतर है। ऑक्सीजन यदि जुटता है तो ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन हटता है तो अवकरण। हाइड्रोजन हटता है तो ऑक्सीकरण और हाइड्रोजन जुटता है तो अवकरण। बस ये सीधी सी बात, इतना ही आपको समझना है। इसको कुछ उदाहरणों के द्वारा हम देख लेते हैं। इन उदाहरणों को देखें। H2 प्लस Cl2 हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर के हाइड्रोजन क्लोराइड बनाते हैं। तो हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ जुट रहा है, क्लोरीन का संयोग हो रहा है हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ जुड़ रहा है और हाइड्रोजन क्लोराइड बन रहा है। तो जिस तत्व के साथ हाइड्रोजन का जुड़ाव होगा, संयोग होगा, उस तत्व का अपचयन होगा, उस तत्व का अवकरण होगा, उसका रिडक्शन होगा। तो यानी क्लोरीन का यहां पर अपचयन हो रहा है। दूसरा उदाहरण हाइड्रोजन और आयोडीन का लिए हैं। हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है तो आयोडीन के साथ हाइड्रोजन जुट रहा है तो आयोडीन का रिडक्शन हुआ। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के जल बनाते हैं। ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जुट रहा है, ऑक्सीजन के साथ यह हाइड्रोजन जुट रहा है तो यहां O2 का रिडक्शन हुआ। यह उदाहरण पिछले में भी देखे थे, आप ऑक्सीकरण में भी देखे थे। तो वहां पर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुटा तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ और ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुट रहा है तो ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है। इसका ऑक्सीकरण हो रहा है तो इसका अवकरण हो रहा है। अभी आप आगे देखेंगे कि दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती है तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। इसको भी आप जानेंगे कि ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रियाएं साथ साथ होती है, यानी उपचयन अपचयन साथ साथ होती है, जिसे रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिलने से अमोनिया का निर्माण होता है। तो नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन जुट रहा है तो नाइट्रोजन का अवकरण हो रहा है। यहां पर हमने जितने उदाहरण देखे हैं उनमें हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है, तत्व के साथ हो रहा है या यौगिक के साथ हो रहा है। तो हाइड्रोजन के संयोग को हम रिडक्शन कहते हैं। अब ऑक्सीजन के हटने को, ऑक्सीजन के वियोग का भी कुछ उदाहरण आप देख लीजिए कि उसे हम रिडक्शन। इन उदाहरणों में देखा जाए तो CuO कॉपर ऑक्साइड क्यूप्रिक ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। हाइड्रोजन के साथ ये गर्म करने का संकेत है। अगर तीर निशान के ऊपर त्रिभुज दिया हुआ है तो इसका मतलब कि उसको हीट किया जा रहा है। तो कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ जब गर्म करते हैं तो यहाँ से ऑक्सीजन रिड्यूस हो जाता है, हट जाता है और हाइड्रोजन के साथ मिलकर के जल का निर्माण करता है। तो कॉपर ऑक्साइड का यहाँ पर क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट रहा है। ऑक्सीजन का हटना या ऑक्सीजन की कमी, ये रिडक्शन हुआ। जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ अगर गर्म करते हैं, इसका मतलब हुआ कि हीट गर्म किया जा रहा है, तो जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट जाता है तो ZNO का रिडक्शन हो रहा है। CO को कार्बन मोनोऑक्साइड के नाम से जानते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ कार्बन को जब वहीं हीट किया जाता है तो मैग्नीशियम अलग हो जाता है तो Mg का अपचयन हो रहा है। Mg का नहीं बल्कि MgO का अपचयन हो रहा है। सल्फर डाइऑक्साइड
और हाइड्रोजन सल्फाइड मिलकर के जब अभिक्रिया करते हैं तो जल और सल्फर का निर्माण होता है। यहां सल्फर डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन हट गया, अर्थात सल्फर डाइऑक्साइड का अवकरण हुआ। तो इस तरह से हाइड्रोजन का जुटना और ऑक्सीजन का हटना ये भी अवकरण है। अब अपचयन है, तो यहां देख लेते हैं रिडक्शन का डिफिनीशन। अपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी तत्व के साथ ऑक्सीजन का वियोग होता है, वियोग माने हट जाता है, अथवा हाइड्रोजन का संयोग होता है। लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को आपने सीखा, समझा। इसके उदाहरण को याद रखेंगे। अगले क्लास में हम जानेंगे ऑक्सीकारक, अवकारक या उपचायक, अपचायक, साथ में रेडॉक्स अभिक्रिया और बाकी अन्य जो कुछ भी बचा हुआ है। तब तक आप इतनी तैयारी कीजिए। थैंक यू।